हेलो गाइस, स्वागत है आपका आर्किंगो के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल पर। आज हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन से रिलेटेड, जिसमें कैलकुलेशंस जो इजी कर देंगे ऐसे ट्रिक्स पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो हम पहली ट्रिक पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ेंगे 11 का मल्टीपल रूल। अच्छा, ये 11 का मल्टीपल रूल जो होता है ना, ये 11 वाला मल्टीपल का जो रूल होता है, ये हमारे लिए इजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है, तो हम आपको बता दें। जैसे जो मेंसुरेशन जो आपका चैप्टर होता है, उसमें एक पाई का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। और पाई की वैल्यू क्या होती है, अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखोगे तो 22/7, और आप इसको अगर डेसिमल में लिखना चाहोगे तो 13.14 होता है। और पाई जो होता है ये एक विशिष्ट अपरिमेय संख्या होता है। तो जैसे जिसमें पाई का मल्टीपल आता है, जैसे आप फार्मूले देख लो, पाई आर स्क्वायर एच और 2 पाई आर एच, ये सब आप देखे होंगे, या 4 पाई आर स्क्वायर या 4/3 पाई आर क्यूब। तो इन सब में पाई आ रहा है। ये बेलन का आयतन होता है, ये बेलन का वक्रपृष्ठ होता है, ये गोले का आपका क्षेत्रफल होता है, ये गोले का आपका क्या होता है, आयतन होता है। तो बात करते हैं अब ऐसे कैलकुलेशन में, अगर हम 11 का मल्टीपल अगर हमको आएगा तो बहुत सहज हो जाएगा ऐसे कैलकुलेशन को करना। तो हमको करना क्या है, सीधे सीधे 11 का जो मल्टीपल रूल हमको सीखना है वो ऐसे सीखना है। जैसे मान लो अगर 3321 है, इसको अगर हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका आंसर कितना आएगा आपका 2375 है। इसको अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा। तो इनको ट्रिक के माध्यम से कैसे करना है ऐसे मल्टीप्लिकेशन को, तो ध्यान से देखो। ये जो इकाई अंक 1 है, तो 1 के स्थान पर 1 ही आएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, बस यहाँ 11 का मल्टीपल ही होना चाहिए और किसी का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो जब 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 1 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 3, और 3 और 2 को जोड़ दो तो 5 आएगा। 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और उसके बाद 3 को वापस उतार देना है। तो कोई दिक्कत वाली बात, तो आंसर कितना आ जाएगा 36531। किसका मल्टीपल 3321 इंटू मल्टीपल किससे 11 से। अब अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको ध्यान से देखोगे, 5 के स्थान पर क्या उतरना चाहिए 5, और 7 और 5 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 12। आपको केवल एक डिजिट रखना है, तो 12। 2 लिखना है तो कैरी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 7 3 10 हो जाएगा। 10 में इस 1 को जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। फिर कैरी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर आपको 3 और 2 जोड़ना है 5, और 5 में ये वाला कैरी जोड़ देना तो कितना हो जाएगा 6, और 2 को आपको क्या कर देना है उतार देना। तो आंसर कितना हो जाएगा 26152। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मान लो 37921 मल्टीप्लाई 11। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 इकाई के स्थान पर 1 ही रखो, और 2 1 कितना हो जाएगा 3, 9 2 कितना हो जाएगा 11, एक कैरी बचा है, और 9 7 16, 16 में 1 जोड़ोगे तो 17, अभी भी एक ही कैरी बचा हुआ है, चाहे इसको अलग से लिख लो 1, और 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 10 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 11। फिर कैरी कितना बचा, फिर कैरी आपका 1 बचा हुआ है, और 3 में 1 कितना जोड़ दो 3, तो यहाँ पर आना ही चाहिए, और 1 भी कैरी बचा हुआ तो जोड़ दोगे तो 4। तो आंसर कितना हो जाएगा 417131। किसका मल्टीप्लिकेशन ये है 37921 मल्टीप्लाई 11 है। बात करते हैं आगे हम मल्टीप्लिकेशन में। अभी हम एक चीज और आपको बताए थे कि जो 11 का मल्टीपल है ना, वो केवल डायरेक्ट 11 का मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं देखना है। आप जैसे पाई भी दिखे ना, तो पाई में भी 11 होता है। जैसे आपका ये 22/7 है ना, पाई की वैल्यू 22/7 है, तो इस 22 का मतलब क्या 11 × 2/7। तो जैसे आपको ऐसे दे दिया है पाई, अगर मल्टीप्लाई आपका आ रहा है 21021, इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो सबको पता है पाई की वैल्यू होती 22/7, ये मल्टीप्लाई 21021। 7 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 7 3 21 0, फिर 7 3 21 0 होगा, तो 3003 होगा। और 22 को क्या लिख सकते हो आप 11 × 2 लिख सकते हो। ये 3003 से मल्टीप्लाई करोगे
तो 2 से पहले इसका मल्टीप्लाई कर लो तो 6006 हो जाएगा। अब 11 से मल्टीप्लाई इजी हो जाएगा, तो कैसे करोगे, 6 यहाँ पर हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 6 आपको अगेन उतार देना है, तो कितना हो जाएगा 66066। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम मेंसुरेशन का चैप्टर हल करेंगे तो उसमें भी पाई आएगा, तो पाई को भी वहां पर कैलकुलेशन एक तो वहां सहज बनाएगा, दूसरी चीज जब हम कोई नंबर लिखते हैं तो जिसमें 11 का मल्टीपल आएगा, अगर कोई मल्टीप्लिकेशन ऐसा मिलेगा जिसमें 11 का मल्टीपल आएगा तो हम सहजता से कर लेंगे। तो आई होप कि आप ये ट्रिक अच्छे से समझ रहे होंगे और इसको अप्लाई भी करेंगे। तो ऐसे ढेर सारी ट्रिक जानने के लिए आप इस सीरीज का हिस्सा बन सकते हो। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।